हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ सरोवर में। बच्चों, हमने पीछे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा। ठीक है, आज हम इरेशनल के बारे में कुछ और बातें भी समझेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांसन को समझना है कि रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांसन हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं हम। देखो, मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ डिवीजन, जो एनसीईआरटी में भी आपका 10/3 है एक तो। ठीक है बेटा, और एक है आपका 1/7, और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है 7/8। ठीक है, ये टॉपिक कौन सा है आपका? आपका टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, क्या है ये? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको डिवीजन करना आता ही है, आप कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी 3 से यदि हम डिवाइड करेंगे 10 को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो 3.3333 और इस तरह से आएगी। आप कर लेना, इतना डिवीजन तो आप कर सकते हैं बेटा, आप करो। ठीक है, और इफ 1/7 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है यहाँ पे वो क्या आता है भाई? ये आता है 0.142857, और इसके बाद फिर ये नंबर 142857 इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे बेटा, तो इसकी जगह आता है आपका 0.875। ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया सीधा, आप इसको डिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इजी है, इतना डिवीजन आप करोगे तो आपको ये चीज़ें सामने आ जाएगी। ठीक है, अब ये डिवीजन तो कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या देखा भाई? यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जांपल में देखो, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि 8 से हमने 7 को डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया 0.875। इसके बाद आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा 5 के बाद, यानी कि यहाँ पे जा करके अब डिवीजन आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, अब इसमें आ जाओ भाई। इसमें क्या है? इसमें आप डिवीजन करते हो तो आपने देखा 3.333, इसका मतलब 3 क्या कर रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3.3, और ये क्योंकि एक नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बार कह देते हैं भाई। 3.3 बार, 3 बार का मतलब एक ही नंबर के ऊपर यदि बार लगा है, इसका मतलब एक ही नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। 7 से हमने 1 को डिवीजन किया तो आप देखोगे कि यहाँ तक ये आएगा, और उसके बाद फिर ये 142857 और इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हुआ है, और यहाँ पे कितना नंबर रिपीट हो रहा है? 142857 यहाँ तक रिपीट होगा। इसका मतलब इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, ओके, तो ये क्या सिखाता है हमें? ये दिखाता है कि डेसिमल एक्सपांसन जो होते हैं किसी भी रियल नंबर के, देखो बच्चे, तो तुम्हें पता ही है ना, रियल नंबर में दोनों नंबर आ जाएंगे आपके। रियल नंबर्स में हमने देखा था ना क्या क्या थे भाई? रियल नंबर में दोनों बातें थी, यहाँ पे रेशनल थे और यहाँ पे इरेशनल थे। पीछे आपने इतनी बातें देखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा? सबसे पहले तो इसकी बात देखो, 7/8 में यहाँ इसका मतलब ये है कि ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखा रहा है कि इफ द डेसिमल एक्सपांसन क्या हो रहा है भाई? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहा है ना, खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग। तो जो आपका ये रियल नंबर है वो कौन होगा? रेशनल होगा। एक तो ये हो गया जी। दूसरा क्या है? आपने ये 2 को भी देखा ना, यहाँ पे क्या देखा? 10/3 में क्या हो रहा है?
डेसिमल एक्सपांसन जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिकर हो रहा है। रिकर का मतलब रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी वही बात है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिकर हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये एक रेशनल नंबर को और क्या लिख सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो रेशनल नंबर के लिए ये होता है, या डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है या रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब कोई भी रेशनल नंबर आपके पास है और उसका आपने डेसिमल एक्सपांसन किया, यानी कि आपने उसको डिवाइड करके और इस तरह से डिवाइड करने के बाद उसका एक्सपांसन को चेक किया, यदि वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेट है, जैसे ये दोनों ही नॉन टर्मिनेट थे लेकिन रिकर कर रहे हैं, यानी कि वापस आ रहे हैं दोबारा से, तो इसका मतलब रेशनल नंबर। तो आपको पता चल गया कि रेशनल नंबर को और अच्छे ढंग से आपने समझ लिया कि ये रेशनल होंगे पक्का। डेसिमल एक्सपांसन से हम एक्चुअली तो इरेशनल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो ये तो जान गए। तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर में क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर में होने वाला है क्या कि जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, नॉन रिकरिंग भी होगा, नॉन रिकरिंग भी होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो ये होता है। ठीक है, अब इसका डेसिमल एक्सपांसन देखो बुक्स में भी आपका एनसीईआरटी के बुक्स में एग्जांपल दे भी रखा है आपका, √2 है, इसका डेसिमल एक्सपांसन करते हैं, मैं वहीं से लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, ये होता है 1.41, मतलब आप √2 निकालना तो आता होगा ना, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते, तो √2 का स्क्वायर रूट निकालोगे और डेसिमल एक्सपांसन में लिखोगे तो 1.4 कितना है, 1.41213 1 पॉइंट कितना है, बहुत ज़्यादा है बच्चे, 1.4142135 ठीक है, 23730। ठीक है, इसके बाद भी है, और ऐसी पाई को देखा होगा आपने ना, पाई को आप कुछ और भी बोलते हो, पाई की जो डेसिमल एक्सपांसन होता है 3.14, और आगे भी होता है 1592 और आगे भी लिख सकते हो, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, आपके बुक में एग्जाम्पल है, सिर्फ समझने के लिए आप समझो। तो ये जो डेसिमल एक्सपांसन है ना, यहाँ से पता क्या रिजल्ट आएगा, कहीं पे भी देखो, ये नॉन टर्मिनेट तो है ही, √2 का डेसिमल एक्सपांसन, पाई का डेसिमल एक्सपांसन भी भाई क्या नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, ये वापस दोबारा से ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे ये 3 रिकर कर रहा था, ये रिकर कर रहा था दोबारा से। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ लो कि इनका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा जिस भी फ्रैक्शन का, वो आपका मतलब जो भी ऐसा नंबर आपके पास रियल नंबर आए, उसमें यदि डेसिमल एक्सपांसन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आता है तो वो इरेशनल होता है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे एक बात और देखी होगी, आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा, क्या इस्तेमाल किया होगा भाई, पाई की वैल्यू आपने 2/7 भी पढ़ी होगी। बेटा ये अप्रोक्स है, क्योंकि 22/7 तो रेशनल हो गया, तो रेशनल हो गया ना, रेशनल नंबर हो गया भाई 2/7, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे वो तो रेशनल हो गया, और हम पाई को बोलते हैं इरेशनल है, तो पाई एक्चुअल में इरेशनल ही है, और जो इसकी 22/7 जो वैल्यू होती है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, और हमें ज़्यादातर इसको ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पाई के बारे में आप ध्यान रखना, और यहाँ पे भी हम पाई की वैल्यू आपने देखा होगा ना, कई जगह इस्तेमाल किया होगा, 3.14 ही लिखते हैं, वो इसकी वैल्यू क्या है, राउंड अप करके होती है, तो राउंड ऑफ करके तो उसको लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इरेशनल है, बिकॉज इसकी जो डेसिमल एक्सपांसन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है बच्चे, और 2/7 यानी कि 22/7 जो है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आज के बाद आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि पाई जो है इरेशनल है, 2/7 इसका
वैल्यू कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ से ना आपके क्वेश्चंस जो, अच्छा यहाँ पे पता क्या होता है, एक बात और आपको देखनी है कि जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि क्या लिखो भाई, रेशनल नंबर के बिटवीन में आपको अनदर रेशनल नंबर क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो भाई अब थोड़ा सा हम ये भी तो देखें इरेशनल नंबर कैसे फाइंड होंगे, इरेशनल नंबर को भी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड एन इरेशनल नंबर, एक ही निकालते हम, ज़्यादा भी निकाल सकते हो, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ऐसे निकाल देते हैं ना, 1/7 एंड 2/7। तो बच्चों तुमने क्या करना है, सबसे पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपांसन निकाल लो जी। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपांसन में सीधा सीधा निकला, अभी अभी निकाला था आपने 0.14, कितना था लिखा था मैंने, मिटा दिया यार, कितना था भाई, 142.857 ये था, ये इसका डेसिमल एक्सपांसन था मतलब। ठीक है, और तो इसका मतलब 2/7 का कितना हो जाएगा भाई, 2/7 का इसको ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस करके कितना आ जाएगा, ट्वाइस करके कितना आ जाएगा 285,714। ठीक है, नकल कर दी मैंने, है ना। ठीक है, इसलिए कर दी कि आप डिवीजन तो आप कर ही लोगे भाई। ठीक है, तो हमने इसके बीच में देखो बेटा, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, इसके बीच में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कुछ भी नंबर ऐसा आपने लिखना है जो 0.142 से लेके 285 तक, बहुत सारे हैं जिसमें रेशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे, बट आपको इरेशनल करना है तो आपको चेक करना होता है कि वो रिपीट ना करे। ठीक है, तो उसको लिखने का ना एक सिंपल सा तरीका है भाई, आपने इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो 142 के बाद भाई ये नंबर तो आएगा ही आएगा ना, इसके बाद 0.150 तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कर दो 1500 1500, और बस इस तरह से लिखते रहो, हो गया आपका काम। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर है। आप कहोगे भाई एक और लिख लो, तो आप और कुछ भी लिख सकते हो, 150 की जगह और आगे बढ़ जाओ, अभी तो 285 तक है हमारे पास, तो 1600 ठीक है, समझ आएगा। तो आप लिख सकते हो, इरेशनल नंबर आपने ऐसे इंसर्ट करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप ढूंढते रहोगे बड़े देर से, आप इतना लिखोगे इतने आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये भी फाइंड करना इजी है, थोड़ा सा पूछ देते हैं, कभी कभी आ जाता है कि भाई फाइंड आउट द 2 इरेशनल या 3 इरेशनल नंबर बिटवीन, कोई भी 2 इरेशनल नंबर आपको दे रखे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास एक तरह का भी क्वेश्चन आएगा कि भाई कोई भी रेशनल नंबर दे रखा होगा, उसमें ये दे रखा होगा कि अगले एक्सरसाइज जो हम करेंगे ना उसमें है इस तरह के क्वेश्चन कि कैसे फाइंड करोगे कि ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो उसके लिए तो भाई डेसिमल एक्सपांसन करो, तो आपको पता ही है, आप कर सकते हो। यदि आपको डेसिमल एक्सपांसन ना करें और फिर पता लगाना है तो उसके लिए भी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए करते क्या है कि आपका यदि कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये आपको पता ही है p एंड q इंटीजर है, तो आपका जो ये p/q वाला रेशनल नंबर है वहाँ पे जो q है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, 2⁻n मल्टीप्लाई बाई 5⁻n। यदि कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को आप 2⁻n एंड मल्टीप्लाई बाई 5⁻m में लिख सकते हैं, या ओनली 2⁻n या ओनली 5⁻m में, यदि वो रेशनल नंबर है या तो वो 2⁻1 में है या 5⁻m में है। ठीक है, या फिर बोथ। ठीक है, तो देन दैट रेशनल नंबर विल बी ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ठीक है, हम ये पता लगाना कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग कौन होगा भाई? जिसका डिनोमिनेटर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन होगा वो भी रेशनल नंबर। बट आपको दोनों को कैसे करना है, डिस्टिंग्विश कैसे करना है आप ऐसे। ठीक है, तो ये अदरवाइज आपके पास है नहीं इस तरह का, लेकिन शुरू में है क्वेश्चन आपका, अभी हम करेंगे जब। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे तो आपके पास यदि वहाँ पे क्वेश्चन बिना ऐसे पूछा जाए कि पहले डेसिमल एक्सपांशन करो तब बताओ कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर तो आपको करना पड़ेगा पहले डेसिमल एक्सपांशन। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। आप करेंगे कैसे भाई? मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हमारे पास है, देखो सपोज कर लो हमारे पास है 36/100। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या कर दो भाई, इसको इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम? देखो डिनोमिनेटर को लिखना है हमने 2 तो 100 के क्या होते हैं भाई, आपको आता है ना, ये निकालने तो आते हैं, फैक्टर करने तो आते हैं ना। 250 हो गया, ये कितना हो जाएगा 25 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 5 हो गया, इस तरीके से। तो ये क्या निकला आपका 2 × 2 × 5 × 5। ओके, यही निकला। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 36/2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 में लिख सकते हैं। तो ये 100% क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे फिर दोबारा से इस बात को कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी 3/13 है भाई। ठीक है, 3/13 लिख दिया, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसका डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या होगा भाई, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके पास, हम करेंगे आगे। ठीक है, और इसके अलावा अभी हमने जो इरेशनल नंबर की बातें करी, रेशनल नंबर की बातें करी, और अभी देखा था ना रिकरिंग वाले हैं ना, रिकरिंग वालों से, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वालों से हमारे पास क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। उस तरह का क्वेश्चन एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात और है, इस एग्जांपल के बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एंड 1.3 को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताया ना कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला जो क्वेश्चंस होता है वो किस तरीके का होता है। तो आपके पास एग्जांपल में है, एग्जांपल में लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जांपल जो है आपका कौन सा वाला है? एग्जांपल है आपका 8 एग्जांपल है। हाँ 8 एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, 7 कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फिर बाद में भी कर लेंगे। 7 एग्जांपल क्या कहता है कि वो कहते हैं कि सो दैट 0.333 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0. ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी कहानी तो पहले आपको पता ही हर जगह होने वाली है। तो आपका लिए इसको करना क्या है, बहुत इजी होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो 1 एक नंबर के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 1 नंबर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना है, जो आपको दे रखा है उसको x से लेट करो, लेट x इज इक्वल टू 0.333, ये आपने कर दिया, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जितना नंबर आपका रिकर कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक नंबर रिपीट कर रहा है तो आपने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है,
2 नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे तो आपको 100 से करना है, 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो 1000 से करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे, लिख भी सकते हो, इस बात को लिख भी सकते हो जो कही हमने कि 1 नंबर इज रिपीटेड हैंस मल्टीप्लाई, लिख लो चलो, 1 नंबर इज रिपीटेड हैंस multiplying इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई क्या 3.333 ऐसे आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा। आप अलग से भी कर सकते हो, बाकी इतना तो इजी होता ही है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो आप लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन से फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.33। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 9x आ जाएगा, और इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या 3 बचेगा, पक्का, ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बचेगा सिर्फ, है ना। तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9 या इसको 1/3। तो x को हमने किस फॉर्म में लिख लिया भाई, p/q के फॉर्म में लिख लिया, कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से और भी करेंगे हम आगे, सब तरह के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और बात, क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि 10th क्लास का भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों 10th क्लास तो करनी है, बहुत जल्दी ही 10th क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अगली वीडियो में आपको ये 2 एक्सरसाइज बताएंगे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।